हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछले हमने सेट 1 कराया था, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम चल रहा है, तो उसके उसी एनालिसिस बेस पे हमने क्वेश्चन मैथ का दूसरा सेट लेके आया है। अगर आप लोग पहला सेट नहीं देखे तो सबसे जाके पहले वो सेट देखिए, एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगा। तो आइए सेट नंबर 2 की ओर चलेंगे, जो अभी हाल फिलहाल में जो मैथ का क्वेश्चन पूछ रहा है उसी बेस पे आधारित है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बच्चों के पास पहुंच जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 8 बचता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 54 लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8 इन ईच केस। देखिए क्या क्या है, 12 है, 15 है और 20 है और 54 है। इसका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको एलसीएम से 4 से काटेंगे 3 आएगा, 15 यहाँ लिखा जाएगा और इधर 5 आएगा। 54 4 से नहीं कटेगा तो 54 लिख देंगे। फिर इसको 3 से काटेंगे 1 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा। 5 से काटेंगे कितना आएगा, 1 1 और 18। 5 कितना आ जाएगा, 4 के 12, 12 पंजे 60, 60 और 18 का गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 18 से कितना होता है 108। कितना आ जाएगा 1080। 1080 है। अगर 540, इसका आधा कितना होता है 540, यानी छोटा से छोटा हमें पूछा है ना, तो 540 अगर एलसीएम होगा हमारा कितना होगा 540। 540 हमारा एलसीएम आ गया, क्या आ गया 540 हमारा क्या आ गया एलसीएम। 540 एलसीएम आ गया। जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 8, उसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 548। ये हमारा हो गया 548। ये हमारा राइट क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2, क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x, देखिए x प्लस 1/x है और इसको 3 है, इसका वैल्यू दे रखा और हमें निकालना क्या है x पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। इस तरीके का कभी भी सवाल अगर ये 3 है ना, तो हमें क्या करना है, देखिए करना क्या है कि हमें 3 को पहले तो स्क्वायर नहीं करेंगे और -2 करेंगे। कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 -2 कितना आ गया 7 आ गया। और फिर ये जो वैल्यू आया इस 7 को 7 का स्क्वायर करके फिर से -2 कर देंगे। अगर क्योंकि हमें 4 निकालना है ना, स्क्वायर का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है ना। तो हमें क्या करना है, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, -2 करेंगे कितना आएगा 47। सॉरी 47 आया। 47 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नोट कीजिए। सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए सीपी कितना है, मान लीजिए वो 100 में खरीदा और अंकित कितना किया है। देखिए मार्केट प्राइस 100 में 100 का खरीदा है, मार्केट प्राइस 20% अधिक, यानी 100 का 20% 20 होता है, यानी 120 अंकित किया। और कह रहा है कि अगर वो 10% का छूट देता है, देखिए 120 का 10% का छूट, 10% हमेशा एक डिजिट हटा देंगे वो 10% होता है, यानी कि 10% इसका कितना हो जाए 120 का 10% 12 हो गया, यानी कि 120 में से 12 का छूट दे रहा है कितना 108 में बेच रहा है। 108 में बेच रहा है। 100 का सामान खरीदा, बेच कितना रहा 108 में, कितने का फायदा कर रहा है 8 का फायदा कर रहा है। कितना होगा हमारा प्रॉफिट होगा 8 का फायदा 100 पे कितना हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया 8%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में चलेंगे। एग्जाम में जो अप्रोच लगाते हैं वो अप्रोच लगा के चलेंगे ताकि आप लोग 30 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। 132 मीटर लंबे, देखिए इसके लिए सबसे पहले देखिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ये आप फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। अगर हमारा पहले वाला सेट देखें तो हम बार बार ये फार्मूला पे फोकस कराते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमें इसमें क्या पता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन चल रही है, स्पीड पता है और डिस्टेंस भी पता है। देखिए 110 मीटर ट्रेन की दूरी है और 132 मीटर लंबा पुल है। 132 मीटर लंबा पुल है, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। और स्पीड क्या है, स्पीड 72 किलोमीटर, ये ध्यान दीजिए किलोमीटर है। देखिए 72 किलोमीटर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, 18 चौक 72 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि हमारा स्पीड कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, टी निकालना है। अब देखिए 110 132 को जोड़ेंगे कितना आएगा 242, 242 आएगा ना, 242 इधर हो गया 20 गुने टी।
2 से काटेंगे कितना मतलब कटेगा, 10 मतलब है, 2 से काटेंगे 121 हो जाएगा। कितना आएगा 121 गुने टी। टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 121 बटे का 10 भाग, इसको 10 से काटे कितना आ जाएगा, टी समय कितना आएगा 12.1। 12.1 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 12.1 इसका सेकंड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसको, बिल्कुल सिंपल वे में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:7 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना। देखिए बेलन का आयतन क्या, बेलन का वॉल्यूम निकाला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच दो दो है, उन दोनों त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। देखिए पहले में क्या है 2:3, देखिए पाई से पाई कट गया, हो गया, पाई से पाई कट जाएगा, तो त्रिज्याओं का अनुपात पहले तो कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 गुने एच, अनुपात हाइट का अनुपात कितना है 5 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद 3 है, यहाँ पे आर का 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, गुने 3 क्या है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3, फिर 3 है तो गुने 3 करेंगे, ऊपर कितना आ गया 20 और नीचे आ गया 27, कितना आ गया 20:27, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20:27। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 20:27। नोट कीजिए, बेलन का इसमें वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम को फ्रैक्शन में करना था, फ्रैक्शन करते रेशियो में आ जाएगा हमारा आंसर, राइट आंसर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, टेन टेन थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, टेन थीटा का वैल्यू है 4/3, टेन थीटा का वैल्यू 4/3 है, हमें निकालना क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये ध्यान दीजिए। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, देखिए इसका इसका टेन थीटा की जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या दे रखा है 4/3, हमें निकालना क्या, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू 4 आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू 3 आ गया, हम निकाल देंगे ना, साइन की जगह पे 4 और कॉस की जगह पे 3, और नीचे साइन की जगह पे 4 कॉस की जगह पे 3, कितना आ गया 4 3 7, और नीचे 4 में से 3 गया 1, 7/1, 7/1 यानी कि 7, 7 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नोट कीजिए बिल्कुल सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा कि एक राशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज पर स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर निकालना है, ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। इसके लिए हमें क्या निकालना है, देखिए आपको बताया था कि एस फॉर्मूला लगाना, कभी भी अगर मल्टीपल हो रहा है तो आर गुने टी इक्वल टू 100, और जो गुना हो रहा है यानी कि एन गुना हो रहा है उसमें से 1 घटा देना, और ये हमें ब्रैकेट में बंद करके गुना करना है। देखिए आर का वैल्यू पता है, एक राशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज पर स्वयं की दुगनी हो जाती है, आर हमें नहीं पता, निकालना है आर गुने 5 वर्ष, टी का वैल्यू 5 है इक्वल टू 100, कितना गुनी हो जा रही है स्वयं की दुगनी हो जा रही है, एन का वैल्यू हमें 2 हो गया, माइनस का 1 करेंगे, देखिए 5 से काटेंगे 20 आएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 गुने 2 में से 1 गया तो 1 होगा, आर इक्वल टू कितना गया 20, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इस तरीके से एग्जाम में यही अप्रोच लगाना है, दूसरा अप्रोच लगाना ही नहीं है, अगर एग्जाम में ये अप्रोच लगा करके चलेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होगा 100% गारंटी के साथ। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है 0.454545 रैकरिंग, रैकरिंग इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.45 का रैकरिंग, 0.45 का रैकरिंग, इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है। देखिए फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे, दो संख्या पे डिजिट है तो इसको 45 सीधे उतार देंगे, और दो संख्या पे रैकरिंग है तो क्या करेंगे 9 और 9 कर देंगे, 2 9 कर देंगे, ठीक है 9 और 9 दोनों, इसको काटेंगे 9 से तो 5 आएगा, इधर नीचे कितना आएगा 11 आएगा, यानी 5/11, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 5/11। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमारे साथ सोल्व करते चलिए, टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, एग्जाम है आप लोग का, तो सोल्व करते चलिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी में प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है, क्या है क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, दो क्या था 2 3 5 7 11 13 15, सॉरी 15 नहीं, कितना हो गया, तो हमें कितना निकालना 10 का निकालना है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 13 के बाद हो जाएगा हमारा 17 19 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद हमारा क्या हो जाएगा 29,
अब इसको ऐड करेंगे, 5 कितना हो जाएगा 10 और 17 18 कितना हो जाएगा 17 और 11 कितना हो जाएगा 28, 28 और 13 कितना हो जाएगा 41, 41 और 17, 41 17 हो जाएगा हमारा 58, 58 और 20 हो जाएगा हमारा कितना 78 यानी 77, 77 और 23 हो जाएगा हमारा 77 और 23 हो जाएगा 0 7 2 9 10 100, 77 और 23 100 हो गया और 29 129, ये टोटल को ऐड करेंगे कितना आएगा 129, संख्या कितना हमारा 10 है, हमें निकाला क्या औसत निकालना था ना, टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या कितना आ जाएगा 12.9, भाग करेंगे तो कितना आएगा 12.9, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 12.9। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है ना, 2 3 5 7 11 13 और 19 20 सॉरी 19 23 19 29 को जोड़ना है और जो संख्या 10 टोटल संख्या 10 उससे भाग करना है, एवरेज आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हमें क्या पता करना है, ए देखिए इसमें ए रेशियो बी कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है, उसके बाद हमारा क्या है बी रेशियो सी कितना दे रखा है 4:5 दे रखा है, हमें निकालना क्या ए बी सी का मान निकाला, क्या ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू निकालना। इस तरीके का सवाल में हमें करना है क्या, शॉर्ट ट्रिक में फॉलो करना है। देखिए इसको सीधा गुना करना है, 4 गुना 8 हो जाएगा, और इसको ऐसे तिरछा गुना करना है, 4 3 12 हो जाएगा, और इसको सीधा गुना करना है कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, आगे नहीं निकल के 8 12 15 8 12 15 8 12 15, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है 8 12 15, 8 12 15 ये हमारा रेशियो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि 15 पुरुष एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए इसको इस तरीके का सवाल बनाना है कि 15 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है 20 दिनों में कर दे रहा है, 15 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में कर दे रहा है, तो उसी काम को पूरा करने के लिए 12 दिनों में कितना 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने मैन की आवश्यकता होगी, कितने मैन की आवश्यकता होगी। देखिए 3 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 5, 5 गुने 5 कितना आ गया, मैन का इक्वल 50 25 कितना आ गया 25, यानी 25 पुरुषों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन नंबर करेक्ट है, आंसर है इसका बी ऑप्शन नंबर बी है, नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है, उनके विकर्ण 16 सेमी और 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए समचतुर्भुज का जो रोम्बस है, रोम्बस का जो एरिया होता है, रोम्बस का एरिया इसको ध्यान दीजिएगा 1/2 गुने d1 गुने d2 होता है, d1 गुने d2 यानी कि पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, 1/2 गुने पहला विकर्ण 16 है, दूसरा विकर्ण कितना है 12 है, काटेंगे कितना आएगा 8, 12 गुने 8 कितना आ गया 96, ये हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, √1 है प्लस रूट 125 बटे सॉरी 125 25 बटे रूट 144 है, इक्वल टू इसका वैल्यू क्या है 1 प्लस इसका वैल्यू है 1 प्लस x बटा 12 है, इसका वैल्यू हमें x का वैल्यू निकाला। देखिए रूट को 1 में से निकालेंगे कितना आएगा 1 होगा, प्लस 25 को निकालेंगे 5 आ जाएगा, 144 को निकालेंगे कितना आएगा 12, 12 का 12 5 17, ये 17 बटे 12 इधर हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 12 का 12 इधर हो जाएगा 12 प्लस x बटे 12, ये 12 से 12 कट गया कितना होता 17 इक्वल टू 12 प्लस x, अभी 12 प्लस में इधर जाके माइनस करेंगे, x का वैल्यू क्या होगा 17 माइनस 12 कितना आ गया 5, x का वैल्यू हमारा 5 आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, x का वैल्यू 5 आ गया, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी स्क्वायर है, इसकी परिधि ज्ञात करना। देखिए वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है 154 दे रखा है, पाई देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, आर का वैल्यू निकल जाएगा ना यहाँ से, देखिए 22 से काटेंगे कितना 7 मतलब कटेगा, आर का स्क्वायर बराबर क्या होता है 7 गुने 7, स्क्वायर है तो एक साथ हट जाएगा, आर का वैल्यू आ गया 7, आर का वैल्यू 7 आ गया, तो हमें निकालना क्या है परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि 2πr होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो 2 गुने 22/7 गुने
7, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44 आंसर राइट आंसर होगा। आइए नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है। क्या है? दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 10 है, संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए दो संख्याओं का योग 40, देखिए एक संख्या ए है एक बी है, इनका योग कितना है? 40 है और उनका अंतर 10 है। क्या है? अंतर 10 है। ए माइनस बी, इसका अंतर कितना है? 10 है। तो संख्याओं का अनुपात निकालना है, संख्याओं का अनुपात निकालना है। देखिए इसको हमें ये दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस 2a इक्वल टू हो जाएगा 50, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25, ए का वैल्यू 25 आया। देखिए ए का वैल्यू 25 आया, हमें ए प्लस बी का मान कितना होता है? 40 होता है। तो 25 में कितना जोड़ेंगे? 40 आएगा 15, तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 15। अब दोनों का रेशियो निकालना है, 25 और 15 का रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा? 5 50 25 और 5 3 15, 5 रेशियो 3, 5 रेशियो 3 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 रेशियो 3, 5 रेशियो 3 ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 200 और 500 के बीच कितनी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है? देखिए इस तरीके का सवाल कभी भी आए तो ये एपी पे बनता है, लेकिन एग्जाम में कैसे अप्रोच लगाना है देखिए, आइए सिंपल तरीका से सीखेंगे एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच लगाते हैं। 200 और 500, आप लोग इसको आज तक साधारण क्या बोलते हैं श्रेणी के रूप में बनाते होइएगा, जिसमें आपको 2 मिनट तो लगेगा ही लगेगा एग्जाम में, लेकिन आज अगर एक क्लास देख लीजिएगा आपको इस सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए देखिए 200 है, सबसे पहले हमें 13 से भाग करना है। 200 को कितना 13 से भाग करेंगे कितना आएगा? 13 कहीं 13, 7 बचा 70, तो 13 बचे 65। और पॉइंट में आएगा तो हमें पॉइंट लेना ही नहीं है, सीधा इसको 15 ले लेंगे, ठीक है। और फिर 500 को क्या करना है? 13 से भाग करना। 13 से भाग करेंगे, 13 3 39, कितना बचा? 11, यानी कि 110, 110 हुआ ना। 13 6 78, 13 8 104 होता है। तो 104 होता है, तो उसके बाद 6 बचे यानी पॉइंट में आ जाएगा, तो 38 आ गया। पॉइंट वाला वैल्यू लेना ही नहीं था। हमारा पहला कितना आया? 15 आया है, दूसरा कितना है? 38 आया। तो हमें निकालना क्या है? 13 से विभाजित, 200 और 500 के बीच 13 से विभाजित संख्याओं का निकालना है। तो देखिए 38 और 15 ये दोनों का अंतर कर देंगे तो कितना आएगा? 38 और 15 का अंतर करेंगे आएगा 23। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 200 और 500 के बीच जो संख्या विभाजित है 13 से, वो 23 संख्या मिलेगा आपको, 23 मिलेगा। 23 यानी 200 से लेकर अगर 500 के बीच में 13 से विभाजित करेंगे संख्याओं को, तो 23 संख्या कटने वाला मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि एक मोबाइल को 4600 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। अगर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? देखिए 15% का लाभ होता है, 15% का फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 3/20 लिख सकते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तब 20 पे 3 का प्रॉफिट यानी 23/20 लिख सकते हैं। ये एसपी हुआ, ये हमारा सीपी हुआ, ये हो गया एसपी, ये हो गया हमारा सीपी, यानी बेचना बेचा। तो एसपी हमारे कितना दे रखा है? एसपी दे रखा हमारा 4600। देखिए 23 का वैल्यू दे रखा है 4600, 23 का वैल्यू 4600, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200, एक का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 200, तो हमें सीपी निकल जाएगा ना 20 गुने 200, कितना हो गया? 20 गुने 200, 2 दूना 4, यानी कितना हो जाएगा? 4000, 4000 हो गया। यानी सीपी हमारा कितना आ गया? 4000 आ गया। तो कह रहा 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने पर बेचेगा? देखिए 20% का फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/5 होता है। 5 पे 1 का लाभ यानी कि 6/5। तो हमें 4000 को क्या करना है? 4000 को 6/5 से गुना कर देना है। 6/5 से 5 से काटेंगे कितना? 8, 8 मतलब कटेगा 800, 8 छक कितना हो जाएगा? 48, यानी कि 4800 में हमें वस्तु को बेचना होगा, तो हमें 20% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? साइन साइन 30 है और उसके बाद क्या है? प्लस कॉस 60 है और प्लस 10, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस tan 45 है। tan 45 इसका हमें वैल्यू निकाला। देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, tan 45 का 1 होता है। देखिए 1/2 1/2 1 - 1 इक्वल टू 0, ये हमारा राइट आंसर होगा 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नोट कीजिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं।
देखिए एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच लगाते हैं, बिल्कुल इस तरीके अप्रोच लगेगा, 100% मैथ में आपका स्कोर होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर, एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर देता है। देखिए एक 6 घंटे में फिल कर रहा है और दूसरा पाइप 8 घंटे में खाली कर रहा है। मान लीजिए बी है जो 8 घंटे में खाली कर रहा है, यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगा। देखिए 8 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना है, सॉरी 8 और 6 का एलसीएम 24 आएगा। इसकी क्षमता निकालेंगे, 6 चौक 24, 4 आ गया, 8 से 3 इसका क्षमता निकाले कितना, 8 3 24, ये माइनस का हो गया। देखिए ए 4 की क्षमता से भर रहा है, बी 3 की क्षमता से खाली कर रहा है, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, क्षमता आ गया 1। अगर दोनों चलेगा तो 1 की क्षमता से फिल होगा, तो 24/1, टोटल काम 24 है, 1 की क्षमता से करेगा, कितने देर में करेगा, 24 घंटा में करेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, देखिए 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 15 का स्क्वायर, ये है ना। तो हमें निकालना क्या, देखिए अगर इस कभी भी अगर बीच में अगर संख्या दे दे स्क्वायर वाला, तो हमें क्या निकाला, एन संख्या, एन प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का योग का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 और 2n+1/6 होता है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 से लेकर 15 तक का निकाल लेंगे, 1 से लेकर 15 तक निकालेंगे तो n का वैल्यू हमारा 15 है, तो 15 का निकाल लेंगे, 15 और 15 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16 और गुने और 15 गुना 30 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 31/6 भाग करना, 2 से काटेंगे कितना आएगा 3, 2 से काटेंगे 8, 3 से काटेंगे 5, कितना आएगा 8 पंचे 40, ये कितना आएगा 40 गुने 31 करेंगे कितना, 31 चौका कितना होता है 4, 4 से 12, कितना आ गया 1240। देखिए 1 से लेके 15 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आ गया 1240। हमें निकालना क्या है, 7 से 15 तक निकालना है, यानी कि अगर 1 से 6 तक घटा देंगे तो 7 से 15 तक निकल जाएगा ना, तो 1 से लेके 6 तक का हमें इधर निकाल लेंगे, 1 से लेके 6 तक का, 1 से लेके 1 यानी n का वैल्यू 6 आया, देखिए n का वैल्यू 6 आएगा, तो 6 गुने 7 गुने 7, 6 दूना 12, 1 13, 13/6, काटेंगे कितना आएगा 13 7 91। देखिए 1 से लेके 6 तक का प्राकृतिक संख्या को वर्गों का योग कितना आया 91 आया, 1 से लेके 15 तक का कितना आया 1240 आया। तो हम 1 से लेके 6 तक को घटा देंगे तो 7 से 15 तक का वैल्यू आ जाएगा ना, तो 1240 में से 91 हमें घटा देना है, 1240 में से 91 घटा देंगे 9 आएगा, लास्ट में 9 किसमें, एक ही में 1149, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1149 इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 43, 91 और 83 को विभाजित कर दे, वह प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोले ना, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए तो हमें क्या करना, बाय ऑप्शन, हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करेंगे, बाय ऑप्शन प्रयोग करेंगे। देखिए कह रहा है कि कौन है, 43 है 91 है, देखिए 43 है 91 है और 183 है, 43 91 183, इसको देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड, देखिए 7 से भाग करेंगे तो हमारा 91 पूरा पूरा कट जाता है, तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, और 43 पूरा नहीं कटेगा तो 7 तो होगा नहीं, 9 से काटेंगे तो 9 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 9 ढाई के 90, यहाँ 1 बच रहा है, लेकिन 43 से अगर 9 से 43 में 9 से भाग करेंगे तो 1 नहीं बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। 13 से 91 पूरा पूरा कट गया था, 13 भी नहीं होगा, तो 4 से देखिए, 4 से भाग करके देखते हैं यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 3, यहाँ 4 से भाग करके देखते हैं यहाँ रिमाइंडर 22 चौका 88 होता है, रिमाइंडर कितना बचा 3, ये 4 से भाग करते हैं इसको, 4 चौका 16 और कितना उधर कितना बचा 23, यानी 4 पंचे 20, यहाँ भी 3 बचा, तो आ गया ना 3 3 3। सवाल क्या कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको भाग करने पे क्या होगा 3 शेषफल बचे, तो हमारा आगे, सॉरी शेषफल समान हो, 3 नहीं शेषफल समान बचे, तो आ गया ना 3 3 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेथड आप लोग अपना के चलेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई, तो शुद्ध परिवर्तन बताना है। देखिए पहले 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, पहले बढ़ाया फिर घटाया फिर माइनस 20 गुने 20, ये ए बी फॉर्मूला पर बनाएंगे, इसको बटे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 दूना 4, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0, इधर माइनस का कितना हो गया 4, अगर 20 बढ़ाएगा 20 घटाएगा तो माइनस का 4, यानी माइनस का 4 डिक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नोट कीजिए इसको। देखिए एग्जाम में ये अप्रोच लगा के चलेगा तो क्वेश्चन आपको फटाफट सॉल्व होगा, मदद मिलेगा। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, बी 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना। देखिए ए और बी का जो आयु कितना है 4:5 है, क्या है 4:5 है, और 5 वर्ष बाद
मान लीजिए देखिए ए का आयु कितना है 4x है, बी का आयु कितना है, बी का आयु हमारा है 5x है, 5x है। हमें क्या करना है 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 जोड़ेंगे। देखिए 4x प्लस 5 बटे 5x प्लस 5, 5 वर्ष बाद जो इसका रेशियो हो जाता है 5/6 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, 6 चौक 24x होगा प्लस 6 पंचे 30 इक्वल टू 25x और प्लस 25 कितना हो जाएगा 25x इधर आएगा तो 24x में से 25x घटेगा, माइनस का x बचेगा, 30 उधर जाएगा, 25 में से घटेगा तो माइनस का 5 बचेगा। x का वैल्यू हमारा आ गया 5। हमें निकालना क्या है कि ए की वर्तमान आयु, ए का हमें क्या माने हैं 4x माने हैं, तो 4x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू 5 है तो 4 गुने 5 करेंगे कितना आएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 100 मीटर लंबी ट्रेन है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेल लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। अगर व्यक्ति को पार कर रहा है तो ट्रेन अपने आप को ही पार कर रहा है। देखिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला को भूलना नहीं है, रग रग में बसा लेना है। इस जब भी अगर स्पीड एंड डिस्टेंस का है तो ये फॉर्मूला दिमाग में नचना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। आइए कर 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 100 मीटर डिस्टेंस पता हो गया, 100 मीटर स्पीड क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें देखिए ऑप्शन आप देखेंगे तो सेकेंड में दिख रहा होगा, तो 30 किलोमीटर को 5/18 से गुना करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 6 3 18, 6 पंचे 30, 25/3, ये हमारा आ गया 25/3, ये आ गया मीटर प्रति सेकेंड में। कह रहा एक रेल लाइन पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। इसमें समय यानी टी निकालना है। 25 चौका 100, इधर हो गया 3 से इधर जाएगा कितना आ गया टी इक्वल टू 4 गुने 3, टी इक्वल टू 12 सेकेंड। समय इसको कितना लगेगा 12 सेकेंड में वो पार कर देगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, नोट कीजिए। आइए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कि 25, क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक बैग में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया कितना है, 5 है, 2 है और 1 है। सिक्के कितना के अनुपात में, 3:2:1 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 120 रुपया है तो 5 रुपए कितने सिक्के होंगे। देखिए 5 रुपए के 3 सिक्के कितना हो जाएगा 15 रुपया, 2 रुपया के 2 सिक्के कितना हो जाएगा 4 रुपया, 1 रुपया के 1 सिक्के कितना हो जाएगा 1 रुपया। देखिए 5 रुपया, 4 रुपया, 1 रुपया कितना, 5 4 19 और 1 20, टोटल कितना रुपया हुआ 20 रुपया। ये अनुपात में दे रखा है, 20 अनुपात का वैल्यू कितना है 120, तो 120 है तो 20 छक 120, एक अनुपात का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, एक अनुपात का वैल्यू 6 आ गया। हमें निकालना क्या है कि 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 5 रुपए के कितने सिक्के, तो अनुपात में क्या दे रखा है 3 अनुपात दे रखा है, तो हमें 6 से 3 में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 6 3 18, 18 सिक्के होगा 5 रुपए के 18 सिक्के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, नोट कीजिए ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका क्या निकाला गुणनफल लिख के होगा। देखिए गुणनफल, देखिए अगर इसका गुणनफल पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। देखिए ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ए बी सी, तो सी का वैल्यू 6 है, 6 और ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो 6/1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 6 इसका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा पूछ लेता, देखिए अल्फा प्लस अगर बीटा पूछ लेता, अल्फा प्लस बीटा तो हो जाता माइनस माइनस का बी बटा ए हो जाता, माइनस बी बटा ए यानी कि माइनस 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 5/1 यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, इसका 5 आंसर हो जाता। लेकिन ये अल्फा इंटू बीटा पूछा है तो 6 हो जाएगा सी बटा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 27 कि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके सतह के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि है। गोला का जो एरिया होता है, गोला का एरिया पाई आर सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना गोला का क्षेत्रफल। गोले की त्रिज्या को दुगुना करना है, देखिए गोले की त्रिज्या को क्या करना है दुगुना करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें देखिए आर स्क्वायर, मान लीजिए कि गोले की त्रिज्या को दुगुना करना है, पहले आर था, देखिए पहले आर है, अब इसको दुगुना करेगा तो कितना होगा 2r हो जाएगा ना, दुगुना करना 2r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा हमारा 2r स्क्वायर, यानी कि 2r स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा 16 पाई, ये 16 पाई हो जाएगा। पहले था 4 पाई अब हो गया 16 पाई, पहले था 4 पाई अब हो गया 16 पाई।
पहले 4 पाई, देखिए 4 पाई r² था, अब हो गया 16 पाई r², 16 पाई r²। तो हमें कितना इसका घटाएंगे, कितना हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना, 12 पाई r² होगा ना, 12 पाई r²। तो कितने का वृद्धि हुआ, कितने का वृद्धि, 12 पाई r² कितने का वृद्धि हुआ, 12 का। तो 12 का 4 पाई r² पे वृद्धि हुआ ना, तो कितना हो जाएगा, 4×3=12, कितना हो गया 300%। 3 आ गया ना, तो 300% होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 300%, इसका 27 का 300% होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 250 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि एक खंबे को कितने समय में पार करेगी, देखिए खंबे को पार करना, इंसान को पार करना, यानी कि अपने आप को पार करना। ट्रेन अपने आप की दूरी को पार करेगा। तो ट्रेन का देखिए ये फॉर्मूला को याद रखेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखिए अब ट्रेन की इसमें क्या दे रखा है, लंबाई दे रखा है 250 मीटर, ये मीटर में है, ध्यान रखिए। 54 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड क्या है 54 किलोमीटर। देखिए किलोमीटर को हम मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, 18 3 54, 3 से 5 में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 15। ये 15 मीटर प्रति सेकेंड हमारा ये स्पीड आ गया। टाइम हमें नहीं पता, टाइम निकालना है। 15 से देखिए काटेंगे इसको, कटेगा क्या, पॉइंट में 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 50, कितना आ गया, टाइम आ गया 50/3, कितना आ गया 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16×3=48, 16.6। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, नोट कीजिए। आइए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल, एग्जाम में जो अप्रोच लगाना है बिल्कुल सेम अप्रोच लगाइएगा, तो एग्जाम में 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। देखिए रैपिड फायर में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, इसका क्या निकालना है, विचलन निकालना है। 10 है, 12 है और 18 है और 20 है। 10 12 उसके बाद 15 भी है। देखिए 10 12 18 15 20, 10 12 18 15 20, 3 2 5, 5 संख्या है। तो देखिए इसका हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। सबसे पहले हमें एवरेज निकालेंगे। देखिए 10 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 18 12 30 हो जाएगा, 10 40 20 50 और 15 कितना आ जाएगा 65। अगर 65 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा क्या, 10 है, 12 है, 15 है, 18 है, 20 है, सॉरी 12 और 18 को जोड़ेंगे 30 30 20 50 और 10 60 15 75, सॉरी 75 आएगा, ये 75 आएगा। अब बटे 5 होगा। तो इसका एवरेज कितना आ गया, एवरेज हमारा आ गया कितना, माध्य, माध्य आ गया हमारा 15। हमें विचलन निकालने के लिए क्या करना है, 15 जो माध्य आया है ना, अब सबसे माइनस करेंगे। देखिए 10 में से 15 को घटाएंगे, कितना आएगा। अगर ये इस तरीके का दो जब डंडा यहाँ पे रहता है, तो हमेशा अगर ये माइनस में रहेगा अंदर में, तो बाहर निकलते ही प्लस में जाएगा। तो 10 में से 15 घटेगा तो माइनस का 5 बचेगा, लेकिन बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद सेम 12 में से 15 घटाएंगे, माइनस का 3 होगा, लेकिन बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से करेंगे, 18 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा 3 आएगा। फिर क्या है, 20 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा 5 आएगा। फिर उसके बाद क्या है, 15 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा 0 आ गया। अब इस सबको फिर से हम क्या निकालना है, माध्यक निकाल देना है। इसको बोलते हैं माध्यक विचलन, मानक विचलन। 5 और 3 कितना, देखिए 5 और 3 को जोड़ेंगे, 8 और 3 11, 5 16, कितना आया 16। 16 संख्या टोटल जोड़ के आया, नीचे संख्या कितना है, टोटल संख्या 5 है। तो विचलन निकालेंगे, कितना आएगा, 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा 5 3 15 और बचा 1, 5 दूना 10, 3:2। ये मानक विचलन आ गया 3:2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। देखिए मानक विचलन का सिंपल फॉर्मूला है, पहले माध्यक निकालिए और जो माध्यक आएगा और जो वैल्यू दिया हुआ सबसे पहले उसको माइनस करते हुए जो हमारा संख्या आएगा, फिर से उसको माध्यक निकाल देना है, तो हमारा मानक विचलन निकल के आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 30, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेट का, क्वेश्चन नंबर 30। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि होगा। देखिए 50% का फ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए कि 1/2 होता है। पहले जो संख्या था 2 था, 2 पर 1 की वृद्धि, यानी कि पहले जो त्रिज्या था r था 2 था, अब 1 की वृद्धि, 2 पे 1 की वृद्धि, यानी कि जो नया r है 3 हो गया। देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि करेगा तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। देखिए पहले 2 था, अब 3 हो गया, 2 था 3 हो गया, 2 था 3 हो गया, कितना बढ़ा उसके क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। कितना बढ़ा, 4 से 9 हो गया, कितना बढ़ा 5 बढ़ा, कितना 4 पे गुने 100 करेंगे, कितना आ जाएगा 4 से 20 सॉरी 25 चौका 100 होता है ना, 25 चौका 100, 25 से 5 में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 125%। 125% इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आज हमारा सेट नंबर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसी तरीके का पैटर्न एग्जाम में पूछ रहा है, अभी जो एग्जाम कंटिन्यू है, तो आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए और देख के जाइए।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि बच्चों के पास पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, धन्यवाद।